हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं काशिफ खान और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अक्टूबर मंथ की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को। ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सवालों को और ढूंढेंगे कि क्या उसके जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। जैसे कि क्या एक हिंदू मैरिज जो है डिसॉल्व हो सकती है कस्टमरी डिवोर्स से, या फिर कर्ता जो होता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो ट्रांसफर कर सकता है हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, या फिर क्या एक्यूज जो है एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, या फिर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकती है 26 ईयर की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना। क्या सेम सेक्स मैरिज जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है अलाउ किया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दिया डेथ पेनल्टी को सेट असाइड, जो कि एक कन्विक्ट किया गया था एक चाइल्ड रेप एंड मर्डर के केसेस में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डिनाई किया मनीष सिसोदिया जी की बेल एप्लीकेशन को। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की सबसे पहली लीगल अपडेट। केस का नाम है संजना कुमारी वर्सेस विजय कुमार। केस को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुना है और केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्वॉश कर दी थी एक कंप्लेंट जो कि फाइल की गई थी वाइफ के द्वारा अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हाई कोर्ट ने रिलाई किया यहाँ पर एक कस्टमरी डिवोर्स डीड के ऊपर जो कि प्रोड्यूस की गई थी हस्बैंड के द्वारा, और ये डीड उन्होंने एक एप्लीकेशन के थ्रू प्रोड्यूस की थी कोर्ट में। हाईकोर्ट का कहना था कि कस्टमरी डिवोर्स डीड के थ्रू इनके बीच में डिवोर्स हो चुका है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो यहाँ पे लाई नहीं करती है। लेकिन इसी ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया वाइफ के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो एक तरह से लीगली इरर है, कि उन्होंने जिस तरीके से जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेन को जो है वो कॉश किया है सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमरी डिवोर्स डीड, क्योंकि कस्टमरी डिवोर्स डीड पे हम डिवोर्स मानेंगे लेकिन उसको तब मानेंगे जब वहां पे हस्बैंड यानी कि जो इस केस में रिस्पोंडेंट है वो ये प्रूव कर देगा कि वो कस्टमरी जो है राइट रखता है उस डिवोर्स डीड के थ्रू अपने मैरिज को डिसॉल्व करने का। जैसे कि आप सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो देखेंगे कि वो ये कहता है कि ये जो एक्ट है वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे कोई कस्टम या यूसेजेस आपकी फॉलो होती हैं। तो इस केस में भी यही है कि कस्टमरी डाइवोर्स डीड से आपकी मैरिज तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो पार्टी ये क्लेम कर रहा है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो कस्टमरी राइट भी रखता है इस तरीके का। अगर वो राइट नहीं रखता है तो कस्टमरी डिवोर्स डीड के थ्रू मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उन्होंने प्रूफ नहीं किया, उन्होंने बस एक एप्लीकेशन जमा करी, एक डीड जमा करी, तो उस चीज को प्रूफ करना बहुत जरूरी है अगर आप इस चीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो केस है इसका नाम है एनएस बालाजी वर्सेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुना है। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी एक, उसमें एक पर्सन थे कर्ता जो यहाँ पे पिटिशनर के फादर भी थे एक तरह से, और उन्होंने एज ए गारंटर जो है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया बैंक को। ठीक है, बाद में जब वो पैसा नहीं पे कर पाए तो बैंक ने जो है मॉर्गेज के थ्रू जो है प्रॉपर्टी को ले लिया। तो ये चीज को वहां पे चैलेंज किया उन जो माइनर था, जो पिटिशनर था यहाँ पे, उसने ये कहा कि मेरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था और उन्होंने जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, तो ये चीज गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो पिटिशनर है उसका भले ही इंटरेस्ट क्यों ना हो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, लेकिन कर्ता के पास पावर है, वो इंटाइटल है किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एक मैनेजर होता है फैमिली का और उसको सर्टेन पावर दी जाती है कि कुछ सिचुएशन में प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है, सेल कर सकता है, उसको लीज पे दे सकता है। तो इस तरीके की पावर उसके पास है, इवन इन अ केस ए माइनर हैव द इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केस का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस दिलीप सिंह किशोर सिंह राव। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुना था। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर रहते हैं जिनको हम रिस्पोंडेंट के तौर पे देख सकते हैं। वो उन्होंने चार्ज फेस किया था सेक्शन 13(1)(e) एंड सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर में, और उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई टू डिस्चार्ज फ्रॉम दीज ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 227 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे आपको पता होगा कि किसी के अगेंस्ट अगर चार्ज लगता है तो वो डिस्चार्ज के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है सीआरपीसी के अंदर में। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। उन्होंने कुछ जो एविडेंस प्रोड्यूस किया था उसके बेसिस पे। तब ये जो हेयरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मतलब कि जो स्टेट थी उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में,
और सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने अर्ली स्टेज में मतलब जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है उस टाइम जो एविडेंस एक्यूज पर्सन की तरफ से लेकर उस पर रिलाई करके जो है अपना जजमेंट सुनाया है वो जजमेंट गलत है, क्योंकि एक्यूज के पास ये राइट नहीं होता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम में किसी भी तरीके का एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। जो कोर्ट है उनको जो चार्जशीट फाइल की गई है उसके ऊपर रिलाई करके ये देखना होता है कि कोई ऑफेंस बन रहा है वहाँ पे या नहीं बन रहा है, उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए या केस में नहीं लेना चाहिए, और उसी के बेसिस पे जो है कोर्ट को अपना डिसीजन देना है। बाकी जो एविडेंस प्रोड्यूस करने का जो एक्यूज का राइट है वो ट्रायल के टाइम में आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है उसका नाम है एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस का नाम एक्स क्यों है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। केस को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि एक वुमेन है, उनका ये थर्ड प्रेगनेंसी था जो कि 26 वीक क्रॉस कर चुका था, और उन्होंने जो है इसको अबॉर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाली और उन्होंने कहा कि वो पोस्टमार्टम साइकोसिस से सफर कर रही हैं, इसलिए उनको ये चीज अलाउ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि हम ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये वायलेट करता है सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उस वोमेन के ऊपर ये चॉइस है कि वो बच्चा को बर्थ देने के बाद या तो उसको पाल सकती हैं या किसी को अडॉप्शन में दे सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहा कि आप जितनी भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगी वो बेयर करेंगे, तो यहाँ पे उनके जितनी भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सेंटर बेयर करेगी। इस केस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। नेक्स्ट केस है सुपीरियर चक्रवर्ती एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो है डिस्कस किया गया था और इस केस को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुना। इस केस में टोटल 21 पिटीशन फाइल की गई थी LGBTQIA+ कम्युनिटी के द्वारा, और ये चाहते थे कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में। और यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट के प्रोविजन को चैलेंज भी किया था। तो बेसिकली इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, इसको आप आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। मेनली इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज करने से कोर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है पार्लियामेंट जो है वो बेस्ट प्लेस है। जो पार्लियामेंट को इन्होंने कहा कि आप इस पे लॉ बनाएं। दूसरी चीज इन्होंने अडॉप्शन की भी डिमांड करी थी, तो अडॉप्शन के फेवर में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट जो है वो अडॉप्शन के लिए अलाउ नहीं किया, तो इनको अडॉप्शन भी राइट यहाँ पे नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि आप एक कमेटी स्टैब्लिश करें जो एग्जामिन करेगी कि कौन कौन से राइट्स हैं वो सेम सेक्स कपल को दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनका मेन मुद्दा यहाँ पे यही था कि जो मैरिज है उसके थ्रू हमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं जो राइट हमें अभी नहीं मिल रहे हैं। जो नेक्स्ट केस है वो है नवीन एलाइस अजय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि एक एक्यूज्ड है जिसको रेप एंड मर्डर ऑफ अ 3 मंथ ओल्ड गर्ल के लिए चार्ज किया गया था इंदौर में, और इंदौर की जो ट्रायल कोर्ट है उसने इस केस को 23 दिन में ही कंक्लूड कर दिया और 23 दिन के बाद ही उसको कन्विक्ट किया और उसको डेथ सेंटेंस दी इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। और बाद में जो है इसको इंदौर की जो बेंच है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, उसने इस कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, मतलब कि इसकी जो सजा है उसके ऊपर मोहर भी लगा दी। अब ये जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो कन्विक्शन है और डेथ सेंटेंस जो दी गई थी उसको सेट असाइड कर दिया इस ग्राउंड पे कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये जो 23 दिन में ट्रायल कंक्लूड किया गया है वो एक तरह से प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड नहीं देता है, मतलब उस इंसान को अपने केस को अच्छे तरीके से डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। इसलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप इसका जो ट्रायल है वो फिर से चलाएं। जो आज की लीगल अपडेट का लास्ट केस है उसका नाम है मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट हालांकि आपको मालूम ही होगा कि जो दिल्ली के डिप्टी फॉर्मल चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उनको दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम केस के अंदर जो है अभी जेल में रखा गया है और उनकी बेल एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। बेल एप्लीकेशन को तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर केस का ट्रायल डिले होता है और उसमें एक्यूज की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है तो कोर्ट को वहां पे बेल ग्रांट करनी पड़ेगी। तो हालांकि इस केस में ट्रायल जो है डिले हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है उसको कहा कि आप जो है जो ट्रायल है उसको स्पीडली मैनर में कंक्लूड करें, और उन्होंने सिसोदिया जी को ये भी कहा कि आप 3 महीने के अंदर दोबारा से बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ट्रायल जो है वो जल्दी कंक्लूड नहीं होता है तो। सो स्टूडेंट्स, ये थी अक्टूबर मंथ की सारी लीगल अपडेट। आई होप आपको ये सारी लीगल अपडेट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।